Hello, class 4th. You all are again welcome in your EVS class. Hope you all are doing good. In this class, we are going to study chapter number 13, the evolution of houses. Unit 6, changing homes and building structure. बच्चों, कैसे हमारा घर बना? क्या पहले के टाइम पे जो अर्ली मैन्स थे वो घर में रहते थे? नहीं, धीरे धीरे बच्चों डेवलपमेंट होती रही, धीरे धीरे विकास होता रहा और धीरे धीरे हमारे घर का इवोल्यूशन होता रहा। एक्टिविटीज गिवन टू यू। हु बिल्ड द हाउस यू लिव इन? आप जिस घर में रहते हैं वो किसने बनाया है? व्हेन इट वाज बिल्ड, वो कब बना था? अपने पेरेंट्स से पूछिएगा। और उसमें कौन कौन से मटेरियल का प्रयोग हुआ है और कितना ज्यादा पैसा लगा है। Our homes provide us shelter, protection, comfort and safety. But the house we see today, they are quite different from the houses in the past. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बच्चों past houses के बारे में। Earliest human being shelter themselves from bad weather and wild animal by living in caves. बच्चों पहले के टाइम पे लोग गुफाओं में रहते थे। उसके बाद they began to build simple homes in their villages. और वो लकड़ी का इस्तेमाल करते थे, सूखी घास का इस्तेमाल करते थे और मिट्टी का इस्तेमाल करते थे। Their houses had ceilings which allowed better air circulation. और जितने भी रूम्स थे बच्चों वो बड़े होते थे, उसमें खिड़कियां होती थी, वेंटिलेटर्स होती थी ताकि एयर जो है इजीली पास ऑन हो सके। There was lot of open space in around the house and the house had huge courtyard. House में एक वरांदा होता था बच्चों and spacious rooms होते थे। The kitchen used to be smoky and full of soot because they used cow dung cakes. किचन बच्चों बहुत ही ज्यादा धुएं से भरा होता था क्योंकि पहले के टाइम पे लोग गोबर का इस्तेमाल करते थे ईंधन के रूप में। लोग बच्चों ऑयल लैम्प जलाते थे, लालटेन जलाते थे टू लाइट देयर हाउस। सिंस तब के समय पे बच्चों जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, ये तब की बात हो रही है। जितनी भी बच्चों वॉल्स थी हाउसेज में, दे हैड अ स्पेशल प्लेस वेयर दीज ऑयल लैम्प्स एंड लैट्रिन्स could be placed. People drew water either from the wells in the courtyard or from hand pumps. And in olden times, most people live in joint family. बच्चों पहले के समय पर ज्यादातर लोग ज्वाइंट परिवार में रहते थे, संयुक्त परिवार में रहते थे। Houses now, आज के घर कैसे हैं बच्चों? The houses in which we live now are different from the earlier house. Materials और डिजाइन पूरी तरह से बच्चों अलग है। Material used to make houses. So there are many different materials that can be used to make a home. The most common material used are concrete. Concrete का इस्तेमाल होता है बच्चों, ये strong और durable material है that is often used for foundation walls and floors of the home. घर के निर्माण के लिए बच्चों concrete सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। Then we have wood, लकड़ियों का इस्तेमाल होता है बच्चों। Wood is a versatile material that can be used for variety of purpose in the home such as framing, flooring and roofing. ईंटा बच्चों ब्रिक का इस्तेमाल होता है। Stones is durable and natural material that can be used for variety of purpose in home such as foundation, walls and fireplaces. Then we have metals. Metals क्या है? Metal is a strong and versatile metals that can be used for a variety purpose in home such as roofing, siding and windows. ग्लास बच्चों, ग्लास क्या एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जो बच्चों ज्यादातर विंडोज और हम डोर्स में देख सकते हैं। पेंट होते हैं बच्चों हमारे कलरफुल, घर जो है वो कलरफुल रंगों से पेंट होते हैं। इट कैन बी मेड फ्रॉम वेराइटी मटेरियल्स सच एज लेटेक्स, ऑयल एंड एक्रिलिक। बच्चों गांव के घर कैसे होते हैं? हाउस इन विलेजेस। बहुत सारे लोग जो है इंडिया में अभी भी घर में रहते हैं। कैसे? गांव के घर में। People living in villages, they choose generally agriculture as their main occupations. और वो क्या करते हैं? They also keep poultry farms और dairies। वो poultry farm और dairies उन्होंने खोल रखी है। लोग बच्चों कैटल्स रखते हैं। People keep cattle in their homes and build mud granaries. मिट्टी की बच्चों ग्रेनरीज बनाते हैं ताकि उसमें वो अनाज जो है वो स्टोर कर सकें। Homes in rural area, they are 1 or 2 storied. 1 से 2 मंजिले तक होते हैं बच्चों। Every house has courtyard, सभी घर में बरामदा होता है। और बच्चों फूड इज कुक्ड ऑन चूल्हा, खाना जो है वो चूल्हे पे बनता है और बायोगैस का भी वो प्रयोग करते हैं। बच्चों चूल्हे का खाना बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। क्या आपने कभी चूल्हे का खाना खाया है? विलेज हाउसेज में भी पक्का और कच्चा। विलेज का हाउस पक्का और कच्चा हो सकता है। पक्का हाउस में बच्चों ब्रेक लगती है, सीमेंट लगती है, आयरन लगता है। कच्चा हाउसेज दे आर मेड अप ऑफ मड, बैम्बू लीव्स एंड ग्रास. Since these houses are not very strong, they have to be repaired very often.
विलेजेस आर चेंजिंग रैपिडली। बच्चों अब गाँव में भी इतनी ज़्यादा एजुकेशन स्प्रेड हो चुकी है, टेक्नोलॉजी स्प्रेड हो चुकी है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन रेल रोड स्प्रेड हो चुकी है कि अब वो लोग भी पक्का हाउसेज में रहते हैं। मोस्ट विलेज हैव इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, रोड, स्कूल्स एंड मेडिकल फैसिलिटीज टुडे। नाउ मोस्ट ऑफ विलेज पीपल लिव इन पक्का हाउसेज। नाउ पीपल हु हेल्प इन मेकिंग अ हाउस, अब उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो हाउस बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। बहुत बच्चों, चाहे वो स्किल्ड हो अनस्किल्ड वर्कर्स हो, वो हाउस बनाने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले बच्चों आर्किटेक्ट है। हमने प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन में पढ़ा था आर्किटेक्ट के बारे में, जो डिजाइन करते हैं घर की। उसे कहते हैं प्लान, कि कौन सा कमरा कहाँ होगा, कैसे लिविंग रूम होगा, ड्राइंग रूम होगा। द प्लान शोज द लेआउट ऑफ द हाउस विद इट्स रूम, डोर्स, विंडोज एंड ऊपर एरियाज। Once the plan is approved, एक बार बच्चों प्लान अप्रूव हो जाता है, the mason start working on the house. He builds the pillar, walls and the roof of the house. He uses a trowel to spread mortar over the bricks. The plumb line helps him to ensure that the walls are built straight. Unskilled laborers help the mason to make mortar and lay bricks. Then we have the carpenter. The carpenter makes wooden door and windows. He also fits cupboards and make furniture. He uses a saw, a plane, a gimlet, a drill and hammer. बच्चों फिर बढ़ई जो है वो क्या बनाता है, घर के दरवाजे और लकड़ियां बनाता है। इलेक्ट्रीशियंस क्या करता है बच्चों, वो इंस्टॉल करता है सभी इलेक्ट्रिक वायर्स को, प्लग्स को फिक्स करता है, स्विचेस, लाइट्स एंड फैंस को फिक्स करता है, स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करता है, एंड सोल्डरिंग ऑफ आयरन पाइलर्स। द हैंडल ऑफ दीज टूल्स हैव अ रबर कवर टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रीशियन फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक शॉक। प्लम्बर क्या करता है बच्चों, प्लम्बर फिट करता है पाइप्स को, टैप्स को एंड सैनिटरी वेयर्स को, और वो यूज करता है बच्चों डिफरेंट टूल्स सच एज पाइलर और ब्रेंच, अ पाइप कटर एंड हैमर। पेंटर बच्चों क्या करता है, घर की दीवारों को सुंदर अच्छे कलर से पेंट करता है, और वो कौन कौन सा सामान रखता है, ब्रशेस, पेंट्स एंड स्प्रे गन्स एंड रोलर्स। सिटीज में कैसे हाउस होते हैं बच्चों, सो इन सिटीज एंड टाउन्स पीपल यूजली लिव इन पक्का हाउस। दीज हाउसेज आर मेड अप ऑफ bricks, iron and cement. These houses are strong and last for a long. They do not need to be repaired often. The type of house that we see in cities are this kind of pakka houses. How are bricks made? To make bricks, clay, water and sand are mixed. मिक्सचर को बच्चों मोल्ड में पोर किया जाता है, एंड ब्रिक्स आर देन ब्राइट इन एंड क्लीन। बच्चों कभी आप जाके देखिएगा ईंटे की भट्टी के पास कि ईंटा कैसे बनता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसीजर होता है। देयर इज वेयर दे आर बर्न इन क्लीन एट हाई टेम्परेचर, भट्टी में बच्चों उनको गर्म किया जाता है। द ब्रिक्स आर कूल प्रॉपरली, वंस एवरीथिंग इज डन उनको पैकेज और शिप कर दिया जाता है। ब्रिक्स जो है बच्चों वेराइटी ऑफ कलर और टेक्सचर्स के होते हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बच्चों बहुमंजिले इमारतें, सो देर आर multi-storied building in cities. Multi-storied building are tall buildings with many floors, and each floor has many flats. Usually hundreds of people live in multi-storied building. Multi-storied building complex usually has all the modern facilities such as a shopping center, a community hall and a park, and this make life easy for people who live there. अब हम पढ़ेंगे बच्चों सिंपल पक्का हाउसेस के बारे में। सो देयर आर स्मॉल एंड सिंपल हाउसेस विद अ स्मॉल veranda and flat roof made of cement and concrete. Then we have bungalows. Here you can see picture also attached with each kind of house. There are very big, these are very big house and spacious house होते हैं, इसमें बहुत सारी जगह होती है, with 1 or 2 floors with a lot of space around them. Then we have residential colony. Residential colonies में बच्चों house are built together in a row, and these houses usually have 2 or 3 stories. स्लम्स बच्चों झुग्गी झोपड़, बहुत सारे ऐसे लोग गांव के हैं जो शहर आते हैं काम की खोज में बच्चों, और वो घर अच्छा खासा घर नहीं खरीद पाते हैं या घर में किराया नहीं दे पाते हैं, तो वो स्लम्स में रहने लगते हैं। इवन रेंटिंग अ हाउस इज ऑल्सो टू एक्सपेंसिव फॉर देम, सो दे मेक देयर हाउस ऑन वैकेंट लैंड एंड मटीरियल। उसका इस्तेमाल करते हैं किस मटेरियल का बच्चों, मड का, रैक्स का, फटे हुए कपड़े का, ब्रिक का, टिन का, शीट का, एक्सेट्रा का, जो भी अवेलेबल उनको होता है। These houses do not have facilities. इस हाउसेज में वाटर फैसिलिटीज नहीं होती, वाटर सप्लाई नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। जो लोग बच्चों स्लम में रहते हैं वो बहुत ज्यादा अनहाइजीनिक कंडीशन में रहते हैं। बच्चों साफ सुथरा पानी भी उनको नहीं मिल पाता है, और रुका हुआ पानी और गार्बेज, कूड़े हर जगह बच्चों घर के पास रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा वहां बीमारियां भी फैल जाती हैं। इट इज एन आइडियल ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज एंड फ्लाइज। बच्चों जहां पानी ठहरा हुआ होता है, रुका हुआ रहता है, वहीं बच्चों मच्छर जो है अपने अंडे देते हैं, और वहीं से बच्चों बहुत सारी ब्रीडिंग हो जाती है मॉस्किटोज की, और बहुत सारी बच्चों बीमारियां भी हो जाती हैं। That's all about this chapter. Revise the chapter properly. I will be seeing you in another EVS class. Till then, take care. Bye-bye.